अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और टैक्स मास्टर क्लास में हम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं ऑन विदहोल्डिंग टैक्सेस। और यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 15 ये है और हम सेक्शन 148 से स्टार्ट हैं। इस वक्त हम सेक्शन 150 ए पर हैं ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इस साल टैक्स ईयर 2022 में स्टार्ट हुई हैं। टैक्स ईयर 2022 का मतलब है कि जो टैक्स ईयर 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2022 तक ख़त्म होगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को डील कर रहा है और इसमें डेफिनेटली हम वो सर्विसेज देखेंगे जो पाकिस्तान से बाहर के कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में भी पार्ट 14 में भी हमने बात की थी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनको 30 जून 2021 तक यानी टैक्स ईयर 2021 तक टैक्स एग्जेम्पशन थी और इस साल उनको 100% टैक्स क्रेडिट मिल गया। इसका मतलब है कि वो अपनी इनकम, बिजनेस इनकम के अगेंस्ट जितने भी बिजनेस एक्सपेंसेस शो करेंगे और जो बिजनेस प्रॉफिट आएगा उस पर जितना भी टैक्स कैलकुलेट होगा और आयरस में होगा वो जो है ना रिवर्स हो जाएगा और उनको टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ ये पता चलेगा कि ठीक है उन्होंने इतने लाख या इतने करोड़ प्रॉफिट कमाया और फिर वो जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है डेफिनेटली उनकी पर्सनल वेल्थ में जाएगा जिससे वो अपने पर्सनल एसेट्स और वो बिज़नेस खरीदेंगे। ये सोल प्रोप्राइटर की बात हो रही है। अगर पार्टनरशिप है जो ये काम, ये सर्विसेज प्रोवाइड करिए, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर वगैरह, तो फिर वो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में डिवाइड होगा, पार्टनर्स उससे जो चीज़ें करें। और अगर कंपनी है तो कंपनी या तो वो रिटेन कर लेगी वो प्रॉफिट या डिविडेंड की सूरत में देगी। और ऐसी कंपनीज जो टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं या जिनका टैक्स क्रेडिट 100% मिलता है वो जब डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो उस डिविडेंड पर जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था 15% के बजाय 25% टैक्स डिडक्शन होती है। तो ये एक तरह से उन कंपनीज को रोकने के लिए जहाँ पे कंपनी की इनकम तो एग्जेम्प्ट है लेकिन फिर शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में यहाँ एक यूनिक सिनेरियो है पार्ट ए में कि वो कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज इन केस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65F इज़ नॉट अवेलेबल। यानी 65 सेक्शन 65F है जो डील करता है टैक्स क्रेडिट के साथ जो आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वालों को मिल गया है इन प्लेस ऑफ टैक्स एग्जाम्पशन। तो अगर उन्होंने साल के आखिर में कोई भी टैक्स यानी 30 जून 2022 के बाद जब वो टैक्स रिटर्न अपनी जुलाई या अगस्त में फ़ाइल करेंगे एज एन इंडिविजुअल और एओपी और नवंबर दिसंबर में एज ए कंपनी, तो उनको अगर कोई टैक्स नहीं पे करना तो ये फिर 1% टैक्स डिडक्शन उनसे क्यों हो रही है। तो यहाँ बड़ा क्लियर लिखा है कि जिन लोगों को जो लोग कंप्यूटर एक्सपोर्ट्स करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे और उससे इनकम कमाएंगे और उनको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा 65F के तहत, उनसे टैक्स डिडक्शन होनी है और उनसे जो टैक्स डिडक्शन होगी वो फाइनल होगी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। इसी तरह इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी और कंपनी के केस में भी। और डिडक्शन कौन करेगा? फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन सवाल ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स जो है सेक्शन 65 के तहत हर किस्म की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट जो है ना उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो फिर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहां टैक्स क्रेडिट जो है ना अवेलेबल हो इन लोगों को। और इस वजह से जो जेन्युइन लोग आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बैंक गलती से उनको उनसे भी 1% टैक्स डिडक्शन कर रहा है क्योंकि यहाँ अवेलेबल हो गया। उसके हवाले से हमने वीडियो भी बनाई है कि हाउ एफबीआर इज़ डिफ्रॉडिंग आईटी फ्रीलांसर्स और आईटी प्रोफेशनल्स, वो भी देख लें। और उसके अलावा भी जो है जो ये एग्जाम्पशन थी और अब टैक्स क्रेडिट है इस पे भी वीडियो है कि इस टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है, कैसे जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जो सेक्शन 2 में ये सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं ये सब हैं। तो इसका क्या मकसद था? इसका मकसद कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और यहाँ पर जो है अगर कोई जेन्युइन पर्सन नहीं है
और वो जो है ना कहता है कि ये मेरी इनकम आई है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, और वो नहीं प्रूव कर सकता कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है, तो फिर तो उससे डिडक्शन बनती है। लेकिन फिर उससे डिडक्शन सिर्फ ये 1% नहीं होनी चाहिए, उसका तो फिर पूरा ऑडिट होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन पे हम लोग तो टैक्स दोस्ती में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही बात करें। ये प्रॉब्लम जब अगले साल से आएगी, बहुत सारे लोग जो अनअवेयर हैं, जो आईटी फ्रीलांसर्स हो गए ख़ास तौर पे, या और भी टैक्स प्रोफेशनल्स और लोग भी जिनको आइडिया नहीं है, तो फिर वो ये देखेंगे कि इसका क्या मसला है। असूलन तो उनको इसी साल कर लेना चाहिए। उसके अलावा ये जो बात लिखी है कि इन केस टैक्स क्रेडिट अंडर 65F इज़ नॉट अवेलेबल, ये बात 20 साल के बाद पता चलती है कि जी ये तो नहीं थे एक्सपोर्ट में, ड्यूरिंग द ईयर विद होल्डिंग में। ये जुमला बड़ा अजीब सा है। फिर नेक्स्ट है, इस कंट्रोवर्सी को यहाँ रखते हुए आगे चलते हैं। सर्विस और टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान और एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो जब ऐसी सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो उन पर जब फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा उस पर 1% डिडक्शन होगी, और वो फाइनल टैक्स हो। पहले ऐसे नहीं होता था। फिर रॉयल्टी कमीशन फी डिराइव्ड बाय रेजिडेंट कंपनी फ्रॉम फॉरेन एंटरप्राइज इन कंसिडरेशन फॉर यूज आउटसाइड पाकिस्तान ऑफ एनी पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिज़ाइन सीक्रेट और इंफॉर्मेशन कंसर्निंग साइंटिफिक नॉलेज मेड अवेलेबल प्रोवाइडेड टू ईच एंटरप्राइज। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर रॉयल्टी कमीशन और फी डिराइव्ड बाय रेजिडेंट कंपनी होगी फ्रॉम ए फॉरेन एंटरप्राइज, बाहर के मुल्क की कोई कंपनी ने पाकिस्तान का कोई मॉडल, कोई डिज़ाइन, कोई सीक्रेट प्रोसेस, कोई फार्मूला, कोई इंफॉर्मेशन, कोई साइंटिफिक नॉलेज लेगी और उसके बदले में पाकिस्तान को पेमेंट करेगी। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, मुख्तलिफ़ किस्म की पेटेंट्स और चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं जो बाहर भी यूज़ होती हैं, तो उनसे भी 1% डिडक्शन होगी। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और डेफिनेटली ये सब रेजिडेंट लोगों की बात हो रही है। तो ये रेजिडेंट पर्सन अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बाहर करता है और उसको उस सर्विसेज की पेमेंट होती है, तो 1% होगा, और अगर वो नॉन फाइलर होगा तो 2%। इसके अलावा अदर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब ये कि ये सर्विसेज पे तो डिडक्शन होगी, इसके अलावा अगर किसी सर्विस पे डिडक्शन होनी है तो वो जो है वो बताएगा बोर्ड, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उस मुताबिक डिडक्शन होगी। तो यहाँ पर जो है ना ये सिनेरियो जो बना है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इसको यहाँ डालने से प्रॉब्लम हुआ है। बाकी जो सर्विसेज थी अभी तक उन पे डिडक्शन नहीं होती थी, वो होता था टैक्स पेयर पे कि वो अपनी टेक्निकल सर्विसेज जो है हो सकता है पाकिस्तान में भी दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो है वो डिक्लेयर करे। अब उससे डिडक्शन होगी और वो फाइनल इनकम होगी, और पाकिस्तान के अंदर अगर वो कोई टेक्निकल सर्विसेज देगा तो वो नॉर्मल टैक्स के अंडर होगी और उस पर कोई विद होल्डिंग नहीं होगी, अनलेस कि ये टेक्निकल सर्विस किसी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन को सेक्शन 153 के तहत दिए जा रहे हैं। यानी कि बेसिकली टेक्निकल सर्विसेज यहाँ तो ये लिखा है कि एक्सपोर्ट होगी तो 1% डिडक्शन होगी। अगर टेक्निकल सर्विसेज विद इन पाकिस्तान हो रही हो तो फिर उस पर विद होल्डिंग नहीं है, अनलेस के टेक्निकल सर्विसेज ऐसे पर्सन को दिए दिए गए हों, वो सर्विसेज जो प्रिस्क्राइब पर्सन में आता है सेक्शन 153 में, जो एक दो पार्ट्स पीछे हमने वीडियो देखी थी, आप पार्ट 15 देख रहे हैं, तो उसमें फिर वो जब आपको पेमेंट करेगा टेक्निकल सर्विस की विद इन कंट्री भी, तो विद होल्डिंग करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता विद होल्डिंग का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि अभी तक वो गुड्स तक, और जैसे आगे हम अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह देख रहे हैं, इन सर्विसेज पे था, इन चीज़ों पे था। अब सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत हद तक जो है वो डॉक्यूमेंट हो रही है, और हमने एक और सीरीज़ भी स्टार्ट की है, आप एवरी संडे देखेंगे ये वीडियोस। तो आप मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को देखेंगे 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और ये सीरीज़ विद होल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री चल रही है। तो जितने भी पार्ट्स होंगे आप उसको देख सकेंगे। हम पार्ट 15 में हैं। इसी साल जून में हमने स्टार्ट की थी कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो सेक्शन 1 से लेके आखिरी स्केड्यूल 12 स्केड्यूल तक थी। उसके पार्ट्स तकरीबन सितंबर तक चलते रहे, 34 पार्ट्स थे उसके। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि यहाँ सारी बातें हम करें
और आपकी अवेयरनेस हो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको एज अ विद होल्डिंग एजेंट कैसे डील करना है, और अगर आपसे विद होल्डिंग होती है तो तब आपने क्या करना है। तो सर्विस का स्कोप बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए एवरी संडे जो है हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री है ऑन सेल्स एंड सर्विस टैक्स इन पाकिस्तान। और उसमें हम जो है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 दोनों को देख रहे हैं। ठीक है जी, बैकग्राउंड में आपको बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होगी, तो चले कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं। अब हम देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में लोकेटेड हो, रेजिडेंट बंदा हो, और उसको उसका ओनर हो, और उसको उसके रेंटल इनकम आ रही हो। तो जब रेंटल इनकम आएगी तो कहते हैं ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, कभी कभार ऐसा होता है कि फर्निश्ड आपको घर मिलता है, ऑफिस मिलता है, तो अगर उसमें फर्निशिंग हुई है तो उसको मिला के जो ग्रॉस अमाउंट बनेगा, अगर कंपनी होगी तो आप उससे 15% टैक्स डिडक्ट करेंगे। जितना भी रेंट आप पे करेंगे, और उस प्रॉपर्टी के ओनर अगर कंपनी है तो 15%, और कंपनी अगर नॉन फाइलर है तो 30%, और वो कंपनी फिर एडजस्ट कर सकेगी अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। अदर टैक्स पेयर्स में, एक्सक्यूज़ में, यहाँ पर एक जिसको हम कहते हैं स्लैब्स बने हुए हैं, या एक जो है लेवल्स बने हुए हैं कि जैसे जैसे आपकी वो बढ़ते जाएगी तो उस तरह से आपसे फ़िक्स टैक्स लिया जाएगा। लेकिन इस फ़िक्स टैक्स को भी अब जो है रोक दिया गया है। तकरीबन यहाँ पे उन्होंने बताया जी यहाँ 20 लाख आ रहा है, और हम इसको देख लेते हैं। यानी कि जब आप इंडिविजुअल है, एओपी हैं, आपका घर है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, या कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी है, उसको जब आप रेंट आउट करते हैं और आपको पूरे साल में 3 लाख रुपए आता है, तो आपने कोई टैक्स भी पे नहीं करना, और सिर्फ अगर ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी। अगर 3 लाख से 6 लाख के दरमियान आता है तो उस पर 5% टैक्स है, और इंडिविजुअल और एओपी के लिए ये एडजस्टेबल उन्होंने बना दिया है, यानी कि आप एडजस्ट कर सकेंगे। इसी तरह 6 लाख से 20 लाख के दरमियान 15,000 प्लस 10% है, और 6 लाख से वेयर द ग्रॉस अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा करंट आपको आता है तो 155 प्लस 25% है। इसमें यह बात भी है कि पिछले साल से अगर आपकी रेंटल इनकम 40 लाख से ज़्यादा जाती है तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टैक्सेशन की तरह डिडक्शन करेगा एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट। प्रिस्क्राइब्ड यानी वो जो 153 सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड था वो ही प्रॉपर्टी के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन होगा। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मज़ीद डिडक्शंस की। आपसे होती है मुलाकात। थैंक यू।